हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसमें हमने कल कवर किया था मैटर। तो मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और खुद का जिसका मास होता है। इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल एंड देन सब्सटेंस। सब्सटेंस 2 टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। इसमें हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था। एलिमेंट होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के बने होते हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेंगे आज हम इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मेटल। तो व्हाट इज मेटल? मेटल आर एलिमेंट हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटल एलिमेंट जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए हैं। फर्स्ट है, दे आर जनरली हार्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड शेप में होंगी, वही हमारा क्या है? मेटल है। एक्सेप्शन मरकरी इन अ लिक्विड मेटल एंड, जो हमारा किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। मरकरी हमारा कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। और जो सोडियम और पोटेशियम है ये हमारे सॉफ्ट मेटल है, क्योंकि इन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, मेटल हैव अ लस्ट्रस सरफेस। कि जो मेटल है उसका जो सरफेस होता है वो चमकीला होता है। यहाँ पे लिखा भी है शाइनी अपीयरेंस, चमकदार। ठीक है। मेटल आर मेलिएबल दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल होते हैं वो लचीले होते हैं, इसलिए उनको पीटने में क्या हो जाते हैं? वो थिन पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। शीट्स मतलब जैसे चादरें देखी होगी आपने टिन की, ठीक है, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, जिंक इज ब्रिटल दैट इट ब्रोक इनटू पीसेस ऑन बीइंग बीटन। कि जो जिंक है, जिंक मेटल है, वो क्या है होता है? उसको पीटने में वो टुकड़ों में या पीसेस में टूट जाता है। नेक्स्ट है, मेटल आर डक्टाइल दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कि मेटल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल को जितना खींचेंगे हम तो वो क्या होगा? टूटेगा नहीं, बल्कि किस में कन्वर्ट होगा? एक बारीक तार में। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब उसने टेम्परेचर देंगे तभी वो क्या हो सकेंगे? गलेंगे या भाप बन सकते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि उनसे आसानी से, गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें जो हीट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो सके? आसानी से एक साइड से दूसरे साइड पहुंच सके। इसमें भी एग्जेप्शन है कि टंगस्टन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो टंगस्टन है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल आर सोनर्स दैट दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड व्हेन दे आर बीटन। कि जो मेटल है उसमें उससे आवाज़ आती है, मतलब कि जितते हैं या उसको मारते हैं तो क्या होता है? उसमें एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलती है। अब कुछ एग्जाम्पल है मेटल के, जैसे क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक है, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा हमारे क्या हैं? मेटल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आर एलिमेंट हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो नॉन मेटल होते हैं वो भी एलिमेंट ही होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए हैं। फर्स्ट है इसमें, नॉन मेटल आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड, एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आयोडीन एंड कार्बन।
ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और सॉलिड होते हैं। और गैसेस, इसमें जैसे गैसेस भी शामिल होती हैं नॉन मेटल में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ लिक्विड। ब्रोमीन मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। याद रखना, नॉन मेटल में लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, ब्रोमीन, और मेटल में लिक्विड फॉर्म में कौन होता है हमारे, मरकरी। नॉन मेटल हैव अ डल सरफेस एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन विच हैव शाइनी सरफेस। जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे डल सरफेस होते हैं, मतलब कि उनके जो सरफेस होता है उसमें क्या नहीं होता, चमक नहीं होती है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ के। इन दोनों की जो सरफेस है वो क्या है, हमारी शाइनी है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल आर नॉन मैलेबल। जो नॉन मेटल होते हैं वो लचीले नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट, और उनको पीटने में वो थिन शीट में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल दैट दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब कि उनको अगर हम खींचेंगे तो वो क्या नहीं बनेंगे, थिन वायर में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वो क्या होंगे, टूट जाते हैं। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जो क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को एक सिरे से या वन साइड टू अनदर साइड में पास थ्रू नहीं करते हैं। ग्रेफाइट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और याद रखना, मेटल में कौन है बैड कंडक्टर, मेटल में है हमारा टंगस्टन। ठीक है, आगे है इसमें, नॉन मेटल आर मोस्टली ब्रेटल इन नेचर, हेंस दे डू नॉट मेक साउंड व्हेन स्ट्रक। ये जो नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मीन्स कि ये आसानी से टूट जाते हैं प्रकृति में। हैंस दे डू नॉट मेक साउंड व्हेन स्ट्रक, और जब बजाया जाता है इन्हें तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता। नॉन मेटल डायमंड जो हीरा होता है, ठीक है, इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। हमारे पास नॉन मेटल डायमंड एक ऐसा हार्डेस्ट कठोर नेचुरल सब्सटेंस है जो अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई है, यहाँ पे मेटल के बारे में और इधर नॉन मेटल के बारे में। तो फर्स्ट है स्टेट, कि उनकी जो 3 स्टेट हैं उनमें वो कौन से स्टेट में होते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है लस्टर, मतलब चमक। तो जो मेटल होते हैं वो हमारे शाइनी होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो डल होते हैं। मेलिएबिलिटी कैसी है, तो मेटल मेलेबल होते हैं, मतलब कि जो उनकी बढ़ने की क्षमता होती है, योग्यता होती है। ठीक है, तो ये मेलेबल होते हैं मेटल नॉन मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, तो जो मेटल होते हैं वो हमारे डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब कि जिनको खींचने में वो लंबी वायर जैसे होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो मेटल होते हैं वो हमारे हाई होते हैं, नॉन मेटल हमारे लो होते हैं। कंडक्टिविटी, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, तो जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल हमारे बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है सोनोरिटी, तो जो हमारे मेटल होते हैं वो ज़्यादा सोनोरस होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, यानी चमकदार।
नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आर एलिमेंट विच एक्सहिबिट्स प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कि मेटेलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, मतलब इंटरमीडिएट, इनके बीच के होते हैं वो, ठीक है। ना तो वो मेटल होते हैं, ना ही वो नॉन मेटल होते हैं। दे आर शाइनी, ब्रिटल, सॉलिड एंड लुक लाइक मेटल्स। ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी सरलता से टूटने वाले होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड लुक लाइक मेटल की तरह होते हैं, बट बिहेव लार्जली लाइक नॉन मेटल, और बड़े स्तर में नॉन मेटल के जैसे भी व्यवहार करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं मेटलॉइड के: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, टेलेरम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट है नोबल गैसेस। ये इन्हें हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। दिस गैसियस एलिमेंट आर एक्सट्रीमली स्टेबल। ऐसे गैसियस एलिमेंट होते हैं, गैस होती हैं जो कि स्टेबल होते हैं हमारे, एंड डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट, और रिएक्ट नहीं करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑफ इनर्ट गैसेस आर हीलियम, जैसे हीलियम हो गया हमारा, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनन हो गया एंड रेडॉन हो गया। रेडॉन इज़ अ नोबल गैस विच इज़ रेडियो एक्टिव। जो रेडॉन है ये हमारी नोबल गैस है जो कि रेडियो एक्टिव गैस है। नेक्स्ट है इसमें हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल कैसे होते हैं और कैसे इनका नाम रखते हैं। सिंबल इज़ अ शॉर्ट साइंटिफिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। जो सिंबल होते हैं ये हमारे छोटे साइंटिफिक नाम होते हैं जो कि पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। सारे एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, विच इज़ यूजुअली डराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश और लैटिन नेम्स। जो कि नॉर्मली, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट का नाम होगा उनके या तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट या लैटिन में जो उनके नाम होंगे उनके फर्स्ट लेटर होते हैं, फर्स्ट 2 लेटर या फर्स्ट लेटर। इट मे बी अ लेटर और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। जो भी इनका फर्स्ट लेटर होगा उसमें सिंबल में भी क्या आएगा? वो कैपिटल लेटर आएगा। व्हाइल द सेकंड लेटर इज ऑलवेज अ स्मॉल, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमारा स्मॉल आएगा। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल O। ऑक्सीजन एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल O से। वैसे ही नाइट्रोजन को कैपिटल N से, कार्बन को कैपिटल C से। सिंबल ऑफ पोटेशियम इज K। द सिंबल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम विच इज कैलियम। जो पोटेशियम है उसका लैटिन नेम है हमारा कैलियम, इसलिए उसका जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास? कैपिटल K। इफ द नेम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट स्टार्ट विद द सेम लेटर। यदि किन्हीं 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है वो सेम है, तब क्या करेंगे? देन द फर्स्ट लेटर टुगेदर विद सम अदर लेटर फ्रॉम दियर नेम्स आर यूज्ड टू डिनोट द सिंबल। ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट लेटर है उसके बाद का सेकंड लेटर को भी उनमें लिखेंगे। जैसे कैल्शियम का जो सिंबल है वो है हमारा Ca और कोबाल्ट का है Co। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी एलिमेंट के कंटेन करते हैं सेम एटम को, मतलब हाइड्रोजन का अगर कोई एलिमेंट है H2 है तो H2 में दोनों हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो सेम होंगे। समझ आई? आगे हम इसमें देखते हैं
सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, जैसे एल्यूमिनियम का है Al, ब्रोमीन का है Br, क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F, जिंक का Zn, फॉस्फोरस का P, मैग्नीशियम का Mg, सल्फर का है S, कार्बन का है C, निकल का है Ni, कैल्शियम का है Ca, नाइट्रोजन का है N, कोबाल्ट का है CO और हाइड्रोजन का है H। सिंबल ऑफ एलिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम। अब कुछ ऐसे सिंबल, ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम के नेम से रखे गए हैं। एंटीमनी का है स्टिबियम Sb, गोल्ड का है अरुम Au, आयरन का है फेरम Fe, लेड का है प्लूबम Pb, मरकरी का है हाइड्राधीरियम Hg, पोटेशियम कैलियम K, सोडियम नाइट्रियम Na, सिल्वर का है अर्जेंटियम Ag, टिन का है स्टेनम Sn, कॉपर का है सुप्रम Cu, टंगस्टन का है वुल्फ्राम W। सिंबल ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये फर्स्ट 10 है। इनके सिंबल हैं H, He, Li, Be, B, C, N, O और F। ठीक है, तो ये वाले तो सरल हैं। इनके सिंबल सारे, इनके जो ये नेम है उनके फर्स्ट लेटर के ही हिसाब से रखे गए हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो गैस है, नॉन मेटालिक है। हीलियम गैस है, नोबल गैस है हमारे पास। लिथियम सॉफ्ट सॉलिड है, मेटल है। बेरिलियम हमारा सॉलिड है, ये भी मेटल है। बोरोन हमारा सॉलिड है और मेटेलॉइड है। कार्बन हमारा सॉलिड है और नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी गैस है जो कि नॉन मेटल है। ऑक्सीजन गैस है और फ्लोरीन भी गैस है, तीनों ही नॉन मेटल हैं। नियॉन भी हमारी गैस है और ये नोबल गैसेस है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है इसमें सोडियम का Na, ये सॉलिड है, मेटल है। मैग्नीशियम Mg, ये भी सॉलिड है, मेटल है। एल्यूमिनियम Al सॉलिड, मेटेलिक होगा। सिलिकॉन है Si, सॉलिड और मेटेलॉइड है। फॉस्फोरस है P, सॉलिड नॉन मेटल। सल्फर है S, सॉलिड नॉन मेटल। क्लोरीन है Cl, ये गैस है हमारे पास, ये नॉन मेटल है। आर्गन गैस है, नोबल गैसेस है। पोटेशियम है K और ये सॉफ्ट सॉलिड है और मेटल है। कैल्शियम है Ca, ये भी सॉफ्ट सॉलिड है और मेटल है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट को याद करना है। ठीक है, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।